नमस्कार दोस्तों, जीनियस जी मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज एक हमारे पास महिंद्रा की पिकअप आई हुई है जो टैक्सी में चलती है दोस्तों। और भाई का काम जो है बहुत उलझा हुआ है और इसने कम से कम 10 बार जो डिस्क पैड डलवा लिए हैं, पर ये डिस्क पैड खाने नहीं हटती। और ये देख लिए महिंद्रा के डाले हुए हैं ओरिजिनल पैड भी, पर ये मेरे को ओरिजिनल किसी एंगल से लग नहीं रही, डुप्लीकेट लग रहे हैं दोस्तों। तो बाकी हो सकता है गर्म होकर इसकी शक्ल जो है बेकार हो गई हो, पर अभी इसका हम काम कर रहे हैं, पूरे टेस्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। पूरे ब्रेक सेट जो इसको हमने इसके बिल्कुल ओके करने हैं। तो इसके क्लिपर वगैरह की किट तो चेंज की जाएगी और टोटल काम कीजिएगा। ब्रेक पैप्स वो चेंज की जाएंगी और डिस्क तब तो हमने इसके जो रोटर हैं वो चेंज कर दिए हैं। और करते हैं सारा चेकअप। इसके आगे का मैं सारा वीडियो दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। ये हमने दोनों इसके रूटर जो चेंज कर दिए हैं दोस्तों, और पुराने वाले ये ख़राब पड़े हैं इसके। और ये दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। स्टेशन का बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पतले हो चुके हैं। ये नए हैं वो काफ़ी मोटे हैं, दिखाता हूँ इसके मुकाबले। ये हमने चेंज कर दिया, ये देखिए। और ये देखिए कितना डिफरेंस है दोस्तों, बहुत सारा डिफरेंस है इसका। और इतना डाउन जे हो चुका है। गजानन, ये गजानन का जो साथ में आया है इसके, और गजानन का ये इसमें हमने ये डाला है, देख सकते हो आप। और सेम ही रूटर बिल्कुल जो कंपनी के साथ आते हैं। तो अभी इसको हम लेथ मशीन पे जो है टर्न करेंगे। तो मैं लेथ मशीन के पास आ गया हूँ और मैं अभी इसका जो हमारा मास्टरपीस है उसको इस पर सेट करूँगा। इसके ऊपर जो हब चढ़ेगी और टूल लगेगा, कंप्लीट जो है टर्न कर दिया जाएगा, फेस हो जाएगा डिस्क का। और दिखाता हूँ उसके पास में आके मैं। और दोस्तों ये हम टर्न कर रहे हैं, जो डिस्क है वो उसको लेथ मशीन पे टर्न कर रहे हैं, देख रहे हो आप। और मैं दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों इसमें एक फॉल्ट मिला है हमें, जो इसके कैलिपर हैं वो एक तो TVS का डाल रखा है और एक TVS का दे देखिए, TVS गेयरलिंक ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से, ये देखिए इसके ऊपर TVS लिखा है। इधर से देखोगे तो थोड़ा सरल डालता है इसके ऊपर। ये TVS गेयरलिंक का जो कैलिपर है, एक इसमें ये है और दूसरा KBS का लगा रखा है। ये देखिए यहाँ से देखते हैं तो ये KBS का कैलिपर है। और एक्चुअल में फॉल्ट यहीं पे ही है, ये कैलिपर दोनों अलग अलग हैं और पिस्टन का साइज़ जो है वो अलग अलग है। और ये एक दूसरे में यानी कि ये लगते नहीं हैं वापस, तो इनके साइज़ अलग अलग होने की वजह से ये टाइट पिस्टन का साइज जो ओवर रहता है। और इनका जो डिफरेंस होता है दोस्तों, अगर 1000 में बात करूँ 6 से 7,000 का जो KBS का पिस्टन है वो डाउन होता है TVS से। तो ये KBS का जो कैलिपर है वो बेसिकली महिंद्रा थार में दिया जाता है। और TVS का हमेशा जो 540 और जो बोलेरो महिंद्रा है उसमें ये TVS के ही 550 TVS के आते हैं सभी में। और जो थार CRD है
उसमें भी हमने मतलब ये केबीस का जो सिलेंडर आता है, ये केबीस के कैलीपर जो है हमेशा हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये इतने कामयाब नहीं है, लॉन्ग चलते नहीं है ये बिल्कुल भी, और इसलिए हम इनको निकाल देते हैं। और जो टीवीएस के कैलीपर हैं, इनकी किट वगैरह भी मार्केट से आराम से मिल जाती है, और सब आराम से रेंज इसका पास हो जाता है। और जो केबीएस का उसका कुछ नहीं मिलता, कोई किट नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता दोस्तों। इसमें ये डिफरेंस रहता है दोनों में। तो दोस्तों बताता हूँ मैं आगे आपको, आगे हम क्या कर रहे हैं। इधर मशीन का जो कट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो थोड़ी देर में दूसरी तरफ की जो इस तरफ का जो है फेस है वो साफ़ करूँगा, तो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से ये काम करेगा। ये दूसरी साइड का जो कट है हमने स्टार्ट कर दिया दोस्तों, और लग रहा है और पूरा फ्रीज हो जाएगा थोड़ी देर में। दोनों डिस्क जो है ऐसे ही काम कर दी जाएंगी दोस्तों, तैयार रेडी बिल्कुल। और होने के बाद कैलीपर की कट डालने के बाद कैलीपर को रेडी कर दिया जाएगा, और पूरा सिस्टम जो है चालू कर दिया जाएगा दोबारा से फिर से। और पूरा सारा कुछ हमने साफ़ कर लिया दोस्तों, किट नट को हमने पूरा अंदर से साफ़ कर दिया है, ताकि इसकी जो वर्किंग है प्रॉपर रहे। और दूसरा क्लिपर हम ढूंढ रहे हैं इसका, ये टीवीएस का मिल जाए वही लगाएंगे। और दोस्तों काफ़ी काम है जो रहता है इस तरह से सारा काम जो है। बैरिंग्स वगैरह ओके हैं, ग्रीसिंग इसकी दोबारा से कर देंगे, थोड़ी बहुत जो कमी है इसकी निकाल दी जाएगी, और पूरा का पूरा काम जो है हम सली से कर देंगे। और मिलते हैं दोस्तों फिर आगे की वीडियो में। दूसरे साइड का फेस भी दोस्तों हो चुका है कंप्लीट बिल्कुल, और दोनों तरफ से फेस जो है डिस्क हो चुकी है पूरी की पूरी उसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों फेसेस बिल्कुल ओके हैं। तो अभी दूसरा डिस्क चढ़ाएंगे इसके ऊपर, और दोनों डिस्क होने के बाद हम इसको फिट कर देंगे। तो दोस्तों एक डिस्क अपनी कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल फेस के अकॉर्डिंग, और दूसरी जो है हमने वो लगा दी है मशीन पे टर्न होने के लिए। दिखाता हूँ मैं आपको, और ये देखिए। और इसका जो इस साइड का जो फेस है वो स्टार्ट हो चुका है, अब इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। सारा काम मैं दोस्तों खुद करता हूँ लेन मशीन का, और इसीलिए जीनियस जी मॉडिफिकेशन का जो काम है वो अलग रहता है सबसे, क्योंकि हमें नॉलेज है दोस्तों सारी, आपको कैसा काम देना है, कैसा करना है, कैसे क्या करना है, सबको आपको बारीकी से देखा जाता है बिल्कुल। कंपनी भी इतने बारीकी से फॉल्ट नहीं देखती, कभी वो नहीं डालने की कोशिश करती हर चीज़ को, पर हम पहले फॉल्ट देखते हैं फिर नहीं डालते हैं कहाँ पे था। इससे क्या एक्यूरेसी आ जाती है। अभी मैं आपके सामने आ रहा हूँ, दूसरी डिस्क जो कंप्लीट होने जा रही है, और पूरा का पूरा काम करने जा रहे हैं। बेसिकली ये गाड़ी टैक्सी में चलती है, तो टैक्सी वाली गाड़ियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि ये गाड़ियाँ ओवरलोड में चलती हैं, और ओवरलोड में चलने की वजह से इनकी जो बैलेंस है अच्छा चीज़ है, इसलिए ब्रेक्स भी इसका बहुत ढीला हुआ है, इसलिए इसका कैलीपर जो है गलती से पूरा डाल दिया, इसी वजह से एक साइड का जो ब्रेक्स आ रही है, दूसरी तरफ का भी खराब ही चल रहा है। दोनों मतलब 15 मॉडल सब चीज़ का काम बिल्कुल कम करवाया गया, और गाड़ी ज़्यादा चली है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। दोस्तों मिलते हैं आगे इसका काम करने के बाद, तो यहाँ पे आपको आगे और आपको कैसा लग रहा है हमारा काम, हमारे कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। चलते रहेंगे आपको ऐसे वीडियो काम के हर वक्त जब तक हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो भी हमें खुद बनाना होता है गाड़ी का, और काम का भी, और काम भी बिल्कुल करना होता है दोस्तों। पॉसिबल नहीं होता एक टाइम में दोनों काम बराबर करना और वीडियो बनाना, फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छी से नॉलेज दी जाए और अच्छा काम किया जाए।
और जो पार्ट्स है जो ब्रेक्स के आ चुके हैं दोस्तों, ये ब्रेक पाइप बिल्कुल न्यू टीवीएस की आ चुकी है और ये डालेंगे हम इसके अंदर। और ये देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 02/21 की ये बनी हुई है। और ये इसका आगे दिखाता हूँ टीवीएस कहाँ पे है इसका। ये ये इधर इसकी टीवीएस की पैकिंग ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये टीवीएस इसके अंदर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये इसकी डब्बी है और ये इसका पार्ट नंबर है। और ये इसके ब्रेक पैड्स हैं, ये भी टीवीएस के हैं दोस्तों। ये टोटल पार्ट्स जो हम सारा टीवीएस का डालते हैं। और ये देखिए बंद, बिल्कुल बंद पैकिंग है टीवीएस की। और टीवीएस ही सब कंपनीज़ को ब्रेक पार्ट्स देता है अच्छे से। और ये इसकी ऑयल सील्स हैं दोस्तों। जेके पॉइंटर की सबसे बढ़िया सील, डबल कॉलर में ये सील आती है। और आप देख सकते हो पूरी मजबूत सील है ये, अंदर से देख सकते हो। बाहर निकाल के दिखाएंगे आपको। और ये दूसरी पाइप है और ये इसकी लीव्स हैं ब्रेक पैड्स की। और ये ब्रेक ऑयल है आ गया इसमें। और सारा काम अभी हम स्टार्ट कर लेंगे। क्लिपर किट के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। दोनों क्लिपर किट डाली जाएंगी। क्लिपर अभी साफ़ हो चुके हैं और ये तो साफ़ कर दिया हमने। और इसकी किट अभी डालेंगे थोड़ी देर में। और ये दोस्त हम किट डालने जा रहे हैं टीवीएस की। ये देखिए, और इसका जो पार्ट नंबर है क्लिपर माइनर, ये कट हम इसमें डालने जा रहे हैं। राउटरिंग भाई साहब, पिस्टन को साफ़ किया गया है अच्छे से, पूरी सफाई दे दी गई है पिस्टन को ताकि ये जाम ना हो। अक्सर इसमें रस्ट आने के कारण थोड़ी बहुत ऊपर गंदगी और मिट्टी वगैरह पड़ने के साथ ये जाम हो जाता है और ब्रेक्स जाम होने लग जाते हैं। ये ग्रीस कंपनी साथ में देती है, वही ग्रीस हम यूज़ कर रहे हैं। ये पैक्स हमेशा साथ में आते किट में, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए सारा सामान जो है पड़ा हुआ है। इसका बूट हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया है कवर करने के लिए। इससे जो मिट्टी सारी रुकती है, जो कैलिपर के अंदर ना जाए, पिस्टन के अंदर ना जाए। पानी और मिट्टी रस्ट सारा इससे ही रुकता है। और इसका बूट ही मेन होता है दोस्तों। बूट अगर फट जाता तो ब्रेक जाम्स होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह अंदर चली जाती है। डाल दी गई है। पिस्टन आराम से अंदर चला गया। अब इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के देखेंगे। ये बूट अपना प्रॉपर फिट हो गया है। ये देखिए बूट जो प्रॉपर फिट हो गया है, अंदर तक कहीं से ही बाहर नहीं निकला। अगर पिस्टन बाहर निकल गया तो बूट अंदर रहेगा और इसमें रस्ट नहीं पड़ेगी। इसको वापस अंदर डालते हैं। और इसके बाकी जो नट बोल्ट्स हैं वो सारे, इसकी पिन्स हैं, इसकी रबड़ भी कह रहे हैं वो फिट कर दी जाएंगी। ये देखिए
दोनों रबड़ से इसके ऊपर चढ़ा दी गई हैं। इसमें भी रस्ट और मिट्टी पानी वगैरह ना जाए दोस्तों, इसलिए इसको कवर किया जाता है। ये चीज़ें मेन होती हैं जो कैलिपर की लाइफ और ब्रेक की लाइफ को बढ़ाती हैं। और अब पूरी कंप्लीट फिटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हो रही है। ये देखिए इसके अंदर जो है ग्रीस डाला गया ताकि ये क्लिपर जैम ना हो, कभी भी बाहर अंदर आने के वक्त ब्रेक छोड़ें तब आप वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए और पीछे हट जाए और ब्रेक से जो है जैम ना हो। इसका काम यही रहता है इनमें पिंस का, अंदर बाहर करने में यही मदद करती हैं। और ग्रीसिंग के साथ इसको मतलब नया बना दिया जाता है, बिल्कुल कंडीशन में वापस हो जाते हैं जी। इसको चढ़ा दिया गया और इसको भी चढ़ा दिया गया और वर्क जो प्रॉपर कंप्लीट है। अब इसको इसके ऊपर फिट कर दिया जाएगा दोस्तों। ये ब्रैकेट इसमें फिट कर दिया गया और ब्रैकेट की वजह से ये खड़ा होता है दोस्तों। कंप्लीट है क्लिपर, इसमें ब्रेक पैड्स डाले जाएंगे और इसको वापस वहाँ पे लगा दिया जाएगा। पूरा कंप्लीट क्लिपर रेडी है। अभी डालने के बाद पिस्टन इसमें डाल दिया गया, आप देख सकते हो। और दूसरी कट डालने की बारी आ गई है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या डाला जाएगा। 2 रबर रिंग्स हैं दोस्तों, एक बूट है इसका और एक रबर रिंग है और बाकी दोस्तों पिंस के बूट हैं 2 छोटे छोटे और वाशर्स वगैरह हैं और ग्रीस का जो है। और इसी तरह से दूसरा क्लिपर जो फिट कर दिएगा। उधर दोस्तों मैंने मशीन चलती हुई छोड़ रखी है, उधर जा रहा हूँ मैं बाकी मशीन की तरफ से, और पूरा इसको साफ़ कर लिया गया और इसकी फिटिंग भी कर दी जाएगी। अगर मशीन की तरफ आ चुका हूँ दोस्तों मैं, और जो इसका कट फाइनल जो है लग रहा है और ये डिस्क भी रेडी है। इसको भी हम मशीन से उतारने वाले हैं और दिखाता हूँ आगे काम क्या क्या हो रहे हैं। और भाई साहब क्लिपर कट दूसरी वाली डाल रहे हैं और क्लिपर कट कंप्लीट होती है हम दोनों चक्कों को चढ़ा देंगे और क्लिपर लगा देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आगे वाले वीडियो में। दोस्तों टूल लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और तब तक दूसरे क्लिपर की दिखाता हूँ आपको फिटिंग। तो भाई साहब ने इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं और ये देखिए कुछ इस तरह से स्टाइलिश साफ़ सफाई दोनों तरफ से हो रही है। दोनों पिन साफ़ कर दी गई हैं। ग्रीसिंग को काटा गया और अभी लगाएंगे और रिंग पे और रिंग डाला जाएगा क्लिपर किट का कैलिपर में। देखिए इसको लगा दिया गया। इसको साफ कर दिया गया दोस्तों और अब इसके ऊपर ग्रीसिंग की जाएगी। वही उसी तरीके से डालेंगे इसको। ये ओरिंग जो है नया ब्रांड न्यू डाल रहे हैं।
दिया गया है। देख सकते हो आप, ओरिंग डाल दिया गया और जो पिस्टन डाला जाएगा वापस उसी तरीके से। पिस्टन डालने के बाद दिखाते हैं आपको आगे का वीडियो। और मशीन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। मैं मशीन बंद करने आ रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको। हमारा जो कट है, जो फाइनल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हम अब मशीन को जो है रोक रहे हैं और हमारा वर्क जो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फाइनल कट जो इसका फेस है वो हमने कर दिया है दोस्तों पूरी सफाई के साथ। और देख सकते हो आप पूरा यानी कि ब्रेक सिस्टम के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और हम इसको हमने जो है इसका फेस जो कंप्लीट कर दिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। अभी पिस्टन डाल दिया गया इसमें और इसके जो पिन वगैरह वो डालेंगे और इस तरह से ये इसी तरह से ये क्लिपर जो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और अभी इसके अंदर जो ब्रेक पैड डालेंगे वो दिखाऊँगा आपको आगे। पूरी साफ़ सफाई कर ली गई है दोस्तों। देखिए इसको साफ़ किया गया है और पूरे डीजल से मैंने इसको साफ़ कर दिया है और इसके बैरिंग वगैरह भी साफ़ करेंगे और इसको वापस फिटिंग करेंगे। और ये कनेक्टर साइड का जो व्हील है हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। पूरा लॉक वगैरह कर दिया गया इसको और ग्रीस हो जाएगा। और ड्राइवर साइड का जो है व्हील कर दिया है और इसके ऊपर अब इसका जो कैप लगेगा दोस्तों हब के ऊपर और इसको साफ़ कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। कैप इसके ऊपर हमने लगा दिया है। और अब ये हम इसके ऊपर ये ब्रेक कैलिपर है जो ब्रेक्स का वो हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। और उससे पहले इसकी ब्रेक पैड्स जो है वो टीवीएस की वो डाली जाएंगी। और ये ब्रेक पाइप हम चेंज कर रहे हैं इससे पहले। ओल्ड वाली खोल के ये नहीं लगाएंगे दोस्तों और ओल्ड वाली पाइप जो है खोल दी गई है। लगाते हैं आपको और इसको बाहर निकाल रहे हैं। ये निकाल दी बाहर और ये डाल रहे हैं नहीं ब्रेक पैप लगेगी इसको। अभी टीवीएस की पैकिंग पूरी ज़बरदस्त होती है कवरिंग के साथ। और इसी तरह से ये ब्रेक पाइप रखा हुआ है। कैलिपर को जो है अभी इंस्टॉल कर रहे हैं इसके ऊपर और देख सकते हो आप। और ये ब्रेक पैड्स हम जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं दोस्तों कैलिपर में टीवीएस की हैं। ये देखिए और ये दोनों लीव्स हैं जो हमने डाल दिए हैं पैड्स की। और ये कैलिपर में ही पैड्स लगेंगी। दूसरी डालेंगे और ये इसके ऊपर कैलिपर जो लग गया है। ये था दोस्तों अब तक का मेन काम। और आगे इसके बाद दूसरा चक्का भी कंप्लीट किया जाएगा और दूसरी तरफ वाला इसी तरह से कैलिपर और डिस्को फिट किया जाएगा और कंप्लीट करके इसका टायर ड्राइव लिया जाएगा। तो टायर ड्राइव के बाद लेते हैं कस्टमर का रिव्यू और देखते हैं कैसे बनते हैं ब्रेक्स। दोस्तों एयर वगैरह निकाल दिया और टायर पे चढ़ा रहे हैं और टायर ड्राइव लेने जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो पता चलेगा ब्रेक्स कैसे हैं। दोस्तों जो
पिकअप आपने कर दिया है और हमारे साथ भाई साहब की नाम भाई जो हाँ जी बिट्टू भाई साहब है और पंजाबी च गल करनगे तुहाडे नाल ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗੋਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਮਰਤਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ? ਫਰਕ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦਾ? ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਟਿਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਰੋਬਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਹੋਊਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਅਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।